नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फायर क्रैकर्स बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फायर क्रैकर्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि जल्द से जल्द मैं उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं और उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फायर क्रैकर्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जो आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स फॉर फायर क्रैकर्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फायर क्रैकर्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लीड्स अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर ली सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ
पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे और फिर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए लीड का सोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लीड का सोर्स सिलेक्ट किया अदर। इसके बाद सीआरएम प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करेंगे और अब जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद अब देखिए जैसे मैं सेव डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और आप देखेंगे जो आपका वेबुक यूआरएल है वो सेटअप हो जाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके हम चेक करेंगे कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबुक लिस्टर यूआरएल का। इसकी मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट रीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कोई लीड की डिटेल्स कैप्चर करके रखी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है और सब्जेक्ट है उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इस तरीके से कुछ डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। मान लीजिए इंडिया मार्ट के पास नई लीड आई है। अब जैसे इंडिया मार्ट के पास नई लीड आई है तो ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स इंडिया मार्ट फॉरवर्ड कर देगा इस वेबुक यूआरएल के एड्रेस पे और ये एड्रेस है पैबली कनेक्ट का। तो देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट रीड करेंगे जनरेट। देखिए मुझे टेस्ट रीड जनरेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेस्ट रीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए टेस्ट की बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आप देखेंगे पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हम पैबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है। ये था हमारा रिस्पॉन्स क्वेरी आईडी, सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट थी लीड की उत्तर प्रदेश, ये था उनका पिन कोड, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है उनका प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये था हमारी लीड का क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अब जो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो देखिए जैसे मैं अलाउ की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए मैं सेल्स फोर्स में यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट, क्योंकि नया कॉन्टैक्ट में सेल्स फोर्स पे क्रिएट करना चाहता हूँ। और देखिए जैसे मैंने सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज करा है, यहाँ पे और सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। तो देखिए ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको ही हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए जैसे कि सबसे पहले आता है लीड का लास्ट नेम। अब देखिए मैपिंग का मतलब होता क्या है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से इंडिया मार्ट से, उसका जो भी रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से।
इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और स्टेट। तो देखिए वन बाय वन करके ये डिटेल्स भी हम यहाँ पे करेंगे फिल। सबसे पहले आती है लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे डायरेक्टली एड्रेस और इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। फिर आती है लीड की सिटी। तो सिटी थी उनकी नोएडा। देखिए ऐसी तरीके से आपको भी मैपिंग का इस्तेमाल करना है और डेटा आपको भी मैप करना है। देखिए जो जो डिटेल्स मेरे पास है उनको यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ। स्टेट भी मैंने ऐड कर दी। इसी तरीके से जो लीड का पिन कोड है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आप ये फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद की जो फील्ड है फिर आता है उनका बिजनेस फोन नंबर। तो इसी तरीके से जो हमारी लीड का फोन नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है उनका मोबाइल फोन नंबर। तो देखिए जो उनका मोबाइल नंबर था लीड का वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद आता है उनका रिपोर्ट टू आईडी, ईमेल। तो देखिए ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए ये थी लीड की मेल आईडी। और इसके बाद डिपार्टमेंट, टाइटल, लीड का सोर्स अगर आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये फील्ड्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यह है लीड का नेम प्रभात, ये उनका फ़ोन नंबर, यह है उनका मोबाइल नंबर, यह है उनकी मेल आईडी और यह है उनका स्ट्रीट एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।